दिस सेशन इज रिकॉर्डेड नाउ। ओके, चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर लेंगे अपनी क्लास जो है एक्सपेंचर। ठीक है, एक्सपेंचर से आप आज हम अपनी क्लास जो है स्टार्ट कर लेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ टर्म्स है जो आपको इसके ऊपर होल्ड होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए इन कंसेप्ट को समझने के लिए, तभी जाके आगे हम अकाउंट जो मेंटेन कर लेंगे, अकाउंटिंग जो सीखेंगे, जर्नल जो सीखेंगे वो कर सकते हैं। ठीक है ना, वेट, पेन वर्क नहीं करता है। हाँ, चलिए, तो एक टर्म है एक्सपेंडिचर। देखिए एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर से क्या होता है, आपका कैश जो है कैश आउटफ्लो होता है। फिलहाल इतना याद रखेंगे, फिर कैश क्या है, एसेट है, वो चीजें मैंने आपको बता दिया है पहले भी। कैश क्या है आप लोगों का, कैश इज मोस्ट एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट। फर्स्ट क्लास में मैंने बोला है और बताते आ रहा हूँ हर बार, मैं भी एक क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछा जाएगा कि मोस्ट एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट कौन है, कैश। कैश के बाद कौन है, गोल्ड। ठीक है, तो देखो एक्सपेंचर जब आप करोगे मतलब आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा, आपके बिजनेस से आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा। लेकिन एक्सपेंचर्स को थोड़ा कैटेगोरिकली अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो तीन टाइप्स के, मेनली दो टाइप के हैं। ठीक है, प्लीज माइक म्यूट करिएगा। मेनली दो टाइप के हैं, तीसरा टाइप थोड़ा इंटरमिक्स है, वो बता दूंगा मैं आपको लास्ट में। देखिए, एक होता है ऐसा एक्सपेंचर जो आपके बिजनेस को कभी कभी करना होता है, यानी कि बार बार रिपीटेटिव नेचर नहीं होता है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। दूसरा ऐसा एक्सपेंचर होता है जो रिपीटेडली आपको करना ही करना है, ये एक्सपेंचर करना है। अगर ये एक्सपेंचर नहीं कर लोगे आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। ठीक है, बंद हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले एक्सपेंचर को हम डिवाइड कर लेंगे। सॉरी, एक सेकंड। एक्सपेंचर की बात की मैंने आप लोगों को, एक्सपेंचर को कैटेगोरिकली मैंने पहले बोला, कुछ ऐसे एक्सपेंचर होते हैं जो आपके बिजनेस में कभी कभी होने हैं, यानी कि वो रिपीटेडली नहीं होंगे, बार बार वो एक्सपेंचर्स नहीं होंगे। प्लीज अपनी माइक ऑफ करिएगा। ठीक है, जिसको भी क्वेश्चन पूछना होगा थोड़ा चैट कॉलम आप पूछ सकते हो। एक एक्सपेंचर क्या होता है, एक एक्सपेंचर कैपिटल एक्सपेंचर होता है आपके बिजनेस में। देखो किस तरह से मैं आपको इन चीजों को समझा दूंगा। सपोज पहले लेक्चर से मैं आपको बता रहा हूं कि आपने मेडिसिन का बिजनेस खोला है और आपको पता है, देखो इस बिजनेस के लिए आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कुछ बिल्डिंग्स की जरूरत है। ठीक है, जब आपके माइंड में ये चीज आई कि भाई मेरा एक मेडिसिन का बिजनेस खोलना है, छोटा मोटा नहीं बड़ा एक बिजनेस खोलना है जिसमें 10-15 बिल्डिंग्स होंगे, आप लोगों के कंसेप्ट को समझना, यही आपका कंसेप्ट बिल्डिंग है। तो आपके दिमाग में पहले चीजें आई कि भाई एक 10-15 बिल्डिंग्स लेनी है। ठीक है ना, लैंड भी होना चाहिए। ठीक है, और भी फैसिलिटीज होनी चाहिए, एसीज वगैरह, यानी कि बहुत सारी चीजें आपके जहन में आई। लेकिन क्या आप लैंड बार बार लोगे इस बिजनेस के लिए? नहीं। 10-15 साल के बाद जब आपको लगेगा अब ये जगह कम पड़ी, और एक्सपैंड कर लोगे इस बिजनेस को। लेकिन 1 महीने के बाद आप फिर से बिल्डिंग्स नहीं लोगे, 1 महीने के बाद आप रोज ये चीजें नहीं लोगे। ठीक है ना, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों तक? आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज लेट मी नो। ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए फिर। ओके, देखो, तो ये क्या है, बार बार ये रिपीटेटिव बेसिस पे आपको नहीं करना है। ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो आपके बिजनेस को बार बार रिक्वायरिंग इन नेचर है, बार बार आने ही आने हैं इन खर्चों को, ये रिपीटेटिव होते हैं, यानी कि रिपीटेडली आपको ये एक्सपेंडिचर करने हैं। ओके, हाँ, आपका जो डाउट है ये कौन पूछ रहा है? शौकत। मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और कैपिटल। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर किस बिजनेस के लिए? मेडिसन की शॉप अगर आपको है, मेडिसन का बिजनेस है, सपोज आपका फर्नीचर का बिजनेस है, आप इसी के साथ डील करते हो, तब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा आपका फर्नीचर, क्योंकि आपको फिर फर्नीचर लाने ही लाने हैं, हर महीने आपको परचेज करने हैं, आपको यहाँ से परचेज करने हैं, कस्टमर को आगे भेजने हैं, वो फर्नीचर है। ठीक है ना, जब आप कस्टमर को आगे आगे भेज दोगे ये सामान, दैट मीन्स कि ये फर्नीचर में आप डील कर रहे हो। लेकिन मेडिसन की जब आपके
पास बिजनेस है, दैट मीन्स आप फर्नीचर के साथ डील नहीं करते हो, आप किसके साथ डील करते हो, मेडिसिन के साथ डील करते हो। दैट मीन्स फर्नीचर भी आपका कैपिटल एक्सपेंचर आएगा। कभी कभार फर्नीचर को लाओगे आप अपने बिजनेस में, किस टाइप के बिजनेस में, जब आपके पास मेडिसिन का बिजनेस है, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, हाँ, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बार बार करने हैं रिपीटेडली। वो क्या होता है रिपीटेडली, देखो, आपको मेडिसिन लाने हैं, आपको स्टॉक लाना है अपना, आपको गुड्स लाने हैं। ये क्या एक बार लाने हैं, नहीं, हर महीने हर दिन आपको गुड्स डंप करने हैं और आगे जाके कस्टमर्स को वो आपको देने हैं, ठीक है ना। यानी कि आपको आगे जाके गुड्स सेल करने हैं। दैट मीन्स ये रिपीटेटिव नेचर है, आपका पैसा बार बार सप्लायर के पास जाता है। भाई गुड्स दे दो, पैसा तो निकलता है ना, कैश तो निकलता है ना इससे। जब कैश निकलेगा एक्सपेंचर आएगा, यानी कि आपका एक्सपेंचर ही डिनोट करता है कि आपका कैश आउटफ्लो होता है। ओके, तो अब देखिए, बिल्कुल आपको समझ आया होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। यही जो मैंने आपको समझाया, बस यही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो नॉन रिपीटेड होता है, ये रिपीटेड नहीं होता है, दिस इज नॉन रिपीटेड। और ये जो है ये रिपीटेडली आपके बिजनेस में होता है। कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद रखना। रेवेन्यू रिक्वायरिंग, ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू ऐसा होता है जो बार बार करने है। अब कौन से आपको बार बार करने, आप सपोज आपके पास कोई सेल्समैन है, वो हर महीने आपको उसका एक्सपेंडिचर उठाना है, सैलरी देनी है, मैनेजर स्टाफ जो भी रखा है आपने उसको सैलरी देनी ही देनी है, आपको बिल भरनी ही भरनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको अपनी शॉप की भरनी ही भरनी है, ठीक है ना। ये सब आपके क्या आते हैं, हाँ, गुड्स फॉर सेल, सब कुछ इसी पे आएगा। ओके, हाँ, आपके कमेंट में पढ़ पा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल आई, वो भी आपको हर महीने भरने हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें आपके रेवेन्यू एक्सपेंचर में आएंगी। लेकिन कैपिटल एक्सपेंचर में क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंचर में आप कभी कभार इन एक्सपेंचर को कर लोगे, यानी कि कभी कभार आप बिल्डिंग को, दूसरी बिल्डिंग को बाई कर लोगे या परचेज कर लोगे, ठीक है ना, लैंड को परचेज कर लोगे। तो कैपिटल में क्या होता है, ज्यादातर एसेट्स को इंक्रीज, इससे एसेट्स इंक्रीज होते हैं। देखो किस तरह से, यहाँ पे आप इस चीज को समझ सकते हो। वेट, हाँ चलिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिक्वायरिंग इन नेचर, मतलब नॉन रिपीटेडली होता है। दैट इज हैपनिंग वंस एट ए वंस एंड देयर बेनिफिट इज फॉर लॉन्ग टाइम। और याद रखना, इसका बेनिफिट एग्जॉस्ट होता है, 10 15 20 साल तक चलता है इसका बेनिफिट, ठीक है। और इसको कहाँ पे दिखाते हैं हम, बैलेंस शीट पे। ये आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, जब मैं बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा वहां पे आपको ये चीजें समझ आएंगी। फिलहाल याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे हम सिर्फ दो चीजों को दिखाते हैं, एक एसेट्स को दिखाते हैं, दूसरा लायबिलिटीज को दिखाते हैं। तो जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, उसका मतलब, मैंने पहले भी बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया आपने, क्या क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर से, बिल्डिंग, लैंड परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, किस शॉप के लिए, मेडिसिन शॉप के लिए, आपकी दुकान है, आपका बिजनेस है मेडिसिन में, उसके लिए ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दैट मीन्स क्या इंक्रीज हो रहा है, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है। याद रखना, यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। और ये कौन से एसेट्स है, ये फिक्स्ड एसेट्स है, मैंने पहले क्लास में आपको बता दिया है। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। ये जो है ये नॉन करंट एसेट है, बिल्डिंग आपका नॉन करंट एसेट है, यानी कि इसका बेनिफिट एक ही साल में आप एग्जॉस्ट नहीं कर सकते हो। बिल्डिंग का फायदा आप 10 15 20 साल तक उठा सकते हो। इसका जो बेनिफिट है, एक साल में आप एग्जॉस्ट नहीं कर सकते हो, इसका बेनिफिट आपको आगे भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने बता दिया आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, इसका एक्सपेंडिचर विद इन 1 ईयर ही एग्जॉस्ट होता है, एक ही अकाउंटिंग ईयर में या करंट ईयर में एग्जॉस्ट होता है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, सैलरी पहले ही मैंने बता दिया। ये आपने इस महीने की सैलरी अपने एम्प्लॉयज को दिया, यानी कि पहले काम करवाया, उसका जो बेनिफिट है, बेनिफिट क्या था, उसका बेनिफिट ये था कि उसने काम किया, उस बेचारे ने काम किया, यानी कि यही बेनिफिट था, आपने उससे लिया। बेनिफिट क्या, उसने काम किया, सेल्समैन ने काम किया, मैनेजर ने काम किया, तभी जाके उनको सैलरी मिली। और अब आगे जाके उनका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक ना आप उनको नई सैलरी नहीं दोगे। लेकिन बिल्डिंग का बेनिफिट हमेशा आप लोगों को है, लैंड का बेनिफिट हमेशा आप लोगों को है, फर्नीचर अपना काम देगा, जिस काम के लिए लाया था वो हमेशा कर लेगा अपना काम, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो आप बता सकते हो चैट के थ्रू। चैट कॉलम में अपनी एक्टिव रहिए प्लीज। यहाँ तक क्लियर है चीजें।
यहाँ तक चीजें क्लियर है आप लोगों को या कंफ्यूजन है कहीं पे? ओके सोन ओके। यार सब जल्दी से रिप्लाई के, सबका फीडबैक आना चाहिए सर, बट अनफॉर्चुनेटली मिस इट फर्स्ट। कोई बात नहीं, फर्स्ट लेक्चर का मैं अपलोड करूंगा, डोंट वरी। टेलीग्राम चैनल में भी हमारा है ऑलरेडी। ओके क्लियर है, मैक्सिमम का क्लियर है, तो चलिए आगे। अब देखो, अब कुछ ऐसे एक्सपेंचर होते हैं जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंचर होते हैं। ये कौन से एक्सपेंचर्स होते हैं? देखो, ये वो एक्सपेंचर होते हैं विच आर रेवेन्यू इन, और याद रखना इसको हम कहाँ पे शो करते हैं? इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। आगे जब हम फाइनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब जाके हम इन चीजों को समझ लेंगे कि इनको क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करते हैं। फिलहाल कैपिटल एक्सपेंचर को बैलेंस शीट में हम करते हैं शो, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंचर, कुछ ऐसे एक्सपेंचर होते हैं विच आर रेवेन्यू एक्सपेंचर इन नेचर बट इट इज बेनिफिट इज एंजॉयड फॉर सीरीज ऑफ ईयर्स। देखो, ये रेवेन्यू टाइप के ही एक्सपेंचर होते हैं, लेकिन इसका जो बेनिफिट है ना, वो हम एक साल में एग्जॉस्ट नहीं कर सकते हैं। एक साल में उसका बेनिफिट खत्म नहीं होता है, बल्कि बार बार उसका बेनिफिट हमें, यानी कि 4-5 महीने, 4-5 साल तक उसका बेनिफिट हम रिसीव करते हैं। देखो कैसे होता है, सपो देखो, और क्या होता है, एवरी ईयर ए पोर्शन ऑफ इट इज रिटन ऑफ एंड शोन इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर साल हम थोड़ा थोड़ा कम करते हैं उस एक्सपेंचर का। सपोज देखो, एग्जाम्पल है इसकी हैवी एडवर्टीजमेंट। देखो, आपकी मेडिसिन की शॉप, फिर से मैंने बता दिया आपको, आपकी मेडिसिन के आपका मेडिसिन का बिजनेस है, तो यहाँ पे मशीनरी, हाँ हाँ भाई आपको समझ आया, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ देखो, यहाँ पे आपके मेडिसिन की शॉप है, आपको अपने मेडिसिन के बिजनेस को थोड़ा इसको प्रमोट करना है। प्रमोशन के लिए आपने किसी भी स्टार को, किसी भी सेलिब्रिटी को आपने बता दिया कि भाई हमारी प्रमोशन करिए आप, एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है, कि यहाँ से ही हमारा बिजनेस चलना चाहिए। होता है ना, एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत पैसा होता है, प्रमोशन के लिए बहुत पैसा आजकल एक्सपेंचर में आता है, बहुत ही पैसा इसी पे जाता है बिजनेस का कि प्रमोशन मिले, एडवर्टीजमेंट। तो आपने किसी भी सेलिब्रिटी को, किसी भी बंदे को आपने बता दिया कि भाई हम आपको सपोज 2 करोड़ देते हैं, आप हमारी प्रमोशन करिएगा, ठीक है ना। तो इसने बोला कोई बात नहीं, मैं आके टेलीविजन पे या कहीं पे भी आपका एड दूंगा, एडवर्टीजमेंट के तौर पे, तो लोग फिर आपसे ही मेडिसिन लेंगे। जो भी है बेनिफिट तो मिलेगा ना, लेकिन क्या वो एक साल बेनिफिट रहेगा? नहीं, वो बार बार बेनिफिट, 4-5 साल तक वो बेनिफिट आपको रहेगा, 4-5 साल तक बेनिफिट रहेगा। लेकिन एक्सपेंचर जो है आपने, आपको अगले साल भी करना है थोड़ा एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है ना। दैट मीन्स कि आप अब एक साल में, आप इसको एक साल में नहीं दिखा सकते हो ये एक्सपेंचर। अगर एक साल में दिखाओगे तो आपका एक साल में ही इसका बेनिफिट एग्जॉस्ट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। इसका बेनिफिट 4-5 साल तक आप रिसीव करते हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा 50 लाख या 10 लाख आपको करना है, एक एक साल में कम करना है। अगर आप एब्रप्टली दिखाओगे तो आपकी स्टेटमेंट जो है, तो आपका सारा कुछ डाउन, आपका बिजनेस का जो फाइनल अकाउंट है वो नेगेटिव जाएगा, यानी कि लॉस में जाएगा। बट ऐसा रियल में है नहीं, क्योंकि आपको बेनिफिट 4-5 साल रिसीव करने हैं। आई होप ये चीज क्लियर होगी अब आप लोगों को। आगे देखेंगे। अब जैसे हमने बोला एक्सपेंचर का, सेम केस है रिसिप्ट का, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये भी। देखिए, रिसिप्ट में क्या होते हैं, राइट, किसी बहुत सारों की आज फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए अब मैं बोल रहा हूँ आप रोज क्लास अटेंड करिएगा। देखो, रिसिप्ट में क्या होते हैं, एक्सपेंचर में आपका कैश आउटफ्लो होता था, लेकिन रिसिप्ट में आपका कैश क्या होगा, इनफ्लो होगा। रिसिप्ट हुआ आपकी इनकम, ठीक है, जहां से आपको जब भी आपका कैश इनफ्लो होगा, आपको समझना है कि हमारा रिसिप्ट हो रहा है, हमारे बिजनेस में रिसीट्स हो रहे हैं, ठीक है। इसमें एक कैपिटल रिसीट होगा, दूसरा रेवेन्यू रिसीट होगा। ओके, कैपिटल रिसीट इसमें क्या होगा, देखो ये भी आपको समझना होगा। यहाँ पे जो इनकम होगी आप लोगों की, या रिसीट जो होंगे, या तो आपको रिपीटेटिव नेचर मिलेंगे, रिपीटेडली आपके बिजनेस में होंगे, या तो नॉन रिपीटेड होंगे, नॉन रिक्वायरिंग इन नेचर होंगे। देखो, जब नॉन रिक्वायरिंग इन नेचर है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स याद रखना, ठीक है, कोई लिखना चाहता है तो लिख भी सकते हो, यू कैन राइट डाउन दिस कॉन्सेप्ट एज वेल।
एनी अदर एग्जाम्पल? हाँ हाँ, मैं आप देखिए ये क्रैश कोर्स है, तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आप मलिक, आप वो इम्पोर्टेंट चीजें मैंने लाया है, जो इम्पोर्टेंट चीजें है ना, लोन जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही मैंने आपको यहाँ पे लाया है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, वरना डिटेल में पढ़ाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आगे भी मैं आपको बता दूंगा। नॉन नॉन रिकरिंग कैपिटल रिसीट्स होते हैं। नॉन रिकरिंग जो रिसीट्स है आप लोगों के, उसमें कैपिटल रिसीट्स हम अंडर कैटेगरी ऑफ कैपिटल रिसीट्स होता है। देखो इसमें कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर आप कैपिटल रिसीट्स में, सॉरी, कौन कौन से कैश इनफ्लो जब होगा उसको आप बोलोगे कैपिटल रिसीट्स, जो बार बार आपके बिजनेस में नहीं आएंगे, कभी कभार आएंगे। अब देखो इसको अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, यानी कि इनफ्लो होता है आपके बिजनेस में कैश का, कैश का इनफ्लो होता है, लेकिन रेगुलरली नहीं होता है, बार बार नहीं होता है, कभी कभार होता है, ठीक है ना, कभी कभार होता है, अनरिपीटेडली होता है। तो कब होगा, कोई बता सकता है कब होगा रिसिप्टिस आपके बिजनेस में? रिसिप्टिस कब होंगी? 10 मिनट रह गए इस मीटिंग को, 10 मिनट में हम खत्म कर लेंगे ये भी कंसेप्ट को। देखो, तीन कंडीशन है, या तो ओनर जो है, या तो ओनर पैसा डालेगा, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, हुआ ना, वो बार बार तो कैपिटल इंक्रीज नहीं करेगा, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद जब उसको लगेगा मेरे बिजनेस को जरूरत है अब और पैसों की, तो मैं ऐड कर लूंगा इस पे कैपिटल, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ओनर ओनर ने कैपिटल, कहाँ पे था, ओनर ने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। तो यहां से क्या हुआ, यहां से भी रिसीट्स आई, लेकिन इससे क्या हुआ, कैपिटल जब आई मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हुई, याद रखना, कैपिटल जब आई तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई, क्योंकि ओनर ने और पैसा डाला, बिजनेस के ऊपर और बर्डन बन गया, और इसके ऊपर लायबिलिटी आ गई, ठीक है। नंबर सेकंड है, जब आप बैंक से लोन लेते हो, बार बार बैंक से लोन नहीं लोगे आप लोग, तो इससे भी क्या है, बैंक लोन आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बता दिया है मैंने फर्स्ट लेक्चर में, बैंक लोन क्या है, आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इससे भी आपकी लायबिलिटी ही इंक्रीज होगी, लेकिन कैश तो आता है, कैश आपके बिजनेस में आता है भाई, कहीं से भी आए लेकिन कैश आता है। लेकिन बार बार तो नहीं आएगा ना कैश, बैंक ने लोन एक बार दिया, आपने 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है, वो आप एक बार लोगे लोन, ठीक है, या कैपिटल बार बार नहीं आएगी। इन दो चीजों से हमने देख लिया कि भाई क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी, पैसा तो आया लेकिन लायबिलिटी इंक्रीज हुई, इस पैसे को वापस तो करना है। चलो एक तो फिक्स्ड लायबिलिटी है, कौन सी, कैपिटल, लेकिन जो एक्सटर्नल लायबिलिटी बैंक के थ्रू, लोन के थ्रू जो आया उसको तो पे बैक करना है हमें इन फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद, या आपको लगा मेरे पास बिल्डिंग जो है ये पुराने टाइप की है, या इसका जो है हाँ पुराने टाइप की है, या अब आपको लगा जरूरत भी नहीं है बिल्डिंग की, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी ऐड हुई है, इसको आपको लगा कि भाई इसको मैं बेच दूं, या मशीनरी आप लोगों के पास ये है, ओल्ड है टेक्नोलॉजिकली, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपने बोला 10-15 साल के बाद, क्योंकि ये डिप्रिशिएट होगा, इसका वैल्यू डिप्रिशिएट होगा डे बाई डे, ठीक है ना, चीजों का एसेट, इसका वैल्यू डिप्रिशिएट होता है एक्सेप्ट लैंड, ये चीज याद रखना। तो आपने क्या किया, इसको सोल्ड आउट किया, आपने मशीनरी आपके पास है या बिल्डिंग है, इन चीजों को आपने सोल्ड आउट किया, पैसा तो आया ना, इनकम, सॉरी, कैश इनफ्लो हुआ ना, कैश इनफ्लो हुआ, लेकिन यहां से आपका जो फिक्स्ड एसेट था, फिक्स्ड एसेट रिड्यूस हुआ, फिक्स्ड एसेट रिड्यूस हुआ। इसीलिए बोला जाता है, जब भी पैसा तो आया लेकिन बिजनेस बिजनेस को खुश नहीं होना चाहिए इस चीज से। आपका बिजनेस है, लेकिन ये जो है ये कैपिटल रिसीट से, जब भी कैपिटल रिसीट ज्यादा होंगे मतलब आपका बिजनेस डूब रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको ज्यादा लायबिलिटी है, आपने अपने सारे एसेट्स बेच दिए, जैसे कि आप देख रहे हो ना बिजनेस डूब कैसे रहा है, कि फिर बोल रहा है उसने अपना यार सारा कारोबार बेच दिया, वो फिक्स्ड एसेट्स होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी के अपोजिट हम देख लेंगे, जो आपका रेवेन्यू रिसीट्स होता है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स में आपकी इनकम होती है दो तरह की, याद रखना, दो तरह की इनकम होती है, एक होती है ऑपरेटिंग इनकम, दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। दोनों का आने से, दोनों के इनकम से बिजनेस में क्या होता है, कैश इनफ्लो होता है, पैसा आता है, और ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, गुड साइन कि आपका पैसा या तो ऑपरेटिंग इनकम से आता है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम से आता है। ज्यादा अच्छा होता है कि आपका ऑपरेटिंग इनकम से आता है। देखो अब ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है।
अभी भी हमारे पास 6 मिनट है, थोड़ा मेरी स्पीड हाई हुई थी, मुझे लगा शायद टाइम इस पे हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, बट अभी भी हमारे पास टाइम है। चलिए देखो, तो सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है इस पे आऊंगा। नोट डाउन करिएगा इस पॉइंट को। ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम होती है विच इज जनरेटेड थ्रू योर कोर बिजनेस। जो आपका कोर बिजनेस होगा, आपने मेडिसिन का बिजनेस खोल दिया है, मेडिसिन की शॉप 10-15 खोल के रखी है, इसका आपका कोर बिजनेस क्या है? मेडिसिन को अपने कस्टमर तक पहुंचाना, मेडिसिन को सेल करना अपने कस्टमर्स को, ठीक है ना। ये आपका कोर बिजनेस है, इसके अलावा आपका कोर बिजनेस कोई भी नहीं है। अगर ये काम आपको, ये यहां से आपको पैसे मिलते हैं, उसका मतलब जी हाँ, आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है, क्योंकि आपको अपना कोर बिजनेस, कोर हुआ जिसके लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो चीज चल रहा है, मार्केट में लोगों को पसंद है, तो तभी यहां से लोग ले रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो कैश इनफ्लो आपके कोर बिजनेस से आता है। कोर बिजनेस क्या है? आपके मेडिसिन को आगे अपने कस्टमर्स तक सेल करना, दिस इज योर कोर बिजनेस, ठीक है। ये होता है ऑपरेटिंग इनकम। और दूसरा मैंने क्या बोला? दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और ऑपरेटिंग इनकम क्या, ये आप बता सकते हो मुझे? ऑपरेटिंग इनकम ये रिपीटेडली है, ठीक है ना, ये रिपीटेडली है, ये बार बार। क्या आपको आज सेल करोगे मेडिसिन, कल 1 महीने के लिए आप नहीं करोगे? ऐसा नहीं करोगे। अगर ऐसा करोगे तो आपका बिजनेस घाटे में जाएगा, ठीक है ना, डूब जाएगा आपका बिजनेस। या आपके बिजनेस में अगर आगे सेल ही नहीं होता है कस्टमर्स को, तो फिर आपका फायदा ही नहीं आपके बिजनेस का। सो ऑपरेटिंग इनकम मस्ट होती है एक बिजनेस में, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुई होंगी चीजें। दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे लिखता हूं मैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? आप, ये भी कंटिन्यूअस बेसिस में होती है, याद रखना, ये भी रेगुलर बेसिस, कंटिन्यूअसली बार बार आपके बिजनेस में कैश आएगा थ्रू नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा आपके पास, मैंने पहले भी बता दिया, आपका मेडिसिन का बिजनेस है, 10-15 बिल्डिंग्स है, लेकिन इनका टॉप फ्लोर सबका जो है वो खाली पड़ा हुआ है। आपने बोला यार बेहतर है, इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे, ये हमें यूजेज में नहीं है, हमारे बिजनेस के यूजेज में नहीं है, हमें तो इसका ये 4-5 जो भी फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर ही चाहिए स्टोरेज के लिए, गोडाउन के लिए, जो भी है, ठीक है ना। आपने बोल दिया टॉप फ्लोर यूजेज के लिए नहीं है हमारे, हम इसको रेंट पे देते हैं। किसी आपने जिम सेंटर को रेंट पे दिया, या किसी बंदे को आपने रेंट पे दिया, तो इनकम तो आएगी ना, इनकम तो रोज आएगी, हर महीने आपको वो इनकम आएगी। इनकम तो आपको रोज आएगी ना, इनकम आपको बार बार आएगी, ठीक है। इनकम आपको आएगी, हर मंथ आपको आएगी, बट ये आपका कोर बिजनेस नहीं है, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। बट दिस इज ए रेवेन्यू रिसीट। क्यों रेवेन्यू रिसीट क्यों है ये? बिकॉज ये भी रिपीटेडली आपके बिजनेस में आएगा। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। एक बार नोट्स में आपको ले जाऊंगा मैं। सो यही मैंने लिखा है, देखो, दो रिसीट्स विच डू नॉट हैपन ऑन कंटिन्यूस बेसिस, उनको क्या बोला जाता है? कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स से क्या होता है? या लायबिलिटी इंक्रीज होगी, या एसेट का वे, एसेट आपका डिक्रीज होगा, एसेट्स आपके डिक्रीज होंगे बिजनेस में। ये बड़े अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा दिया। उसके बाद इनकम, हाँ, रेवेन्यू रिसीट्स से ही इनकम जनरेट होती है। आपकी इनकम कहाँ से जनरेट होती है? रेवेन्यू रिसीट्स से। कैपिटल रिसीट अगर हो रहा है, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं घाटे में जा रहे हो, लेकिन रेवेन्यू रिसीट जब हो रहा है, मतलब आपकी इनकम आ रही है, बहुत अच्छा साइन है आप लोगों के लिए, और वो भी अगर ऑपरेटिंग इनकम अच्छी खासी आ रही है। सो आर दो रिसीट्स विच आर रिक्वायरिंग इन नेचर, दैट इज इनफ्लो हैपन ऑन ए पीरियडिकल एंड कंटिन्यूअस बेसिस। याद रखना, ये कंटिन्यूअस बेसिस में होता है, हर रोज आपको मिलेगा, हर रोज आप सेल्स कर लोगे, सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है ना, सेल ऑफ गुड्स आप हर रोज कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो मैंने समझा दिया यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। ऑपरेटिंग इनकम, इनकम का दूसरा नाम डायरेक्ट इनकम भी होता है, नॉन ऑपरेटिंग का दूसरा नाम है इनडायरेक्ट इनकम। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब रेवेन्यू रिसीट्स को हम कहाँ पे दिखाएंगे भाई? रेवेन्यू रिसीट्स को हम ऑलरेडी दिखाएंगे ना बैलेंस शीट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट पे हम दो चीजें दिखा रहे हैं, या तो हम लायबिलिटी को दिखा रहे हैं, या तो एसेट्स को दिखा रहे हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स से लायबिलिटी इंक्रीज होती है, एसेट्स डिक्रीज होता है, ये बैलेंस शीट पे हम दिखा देंगे।
सॉरी, ओ कैपिटल रिसीट इसको, लेकिन रेवेन्यू रिसीट से क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट से क्या होगा, सॉरी, रेवेन्यू रिसीट से इनकम जनरेट होगी, तो इसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। आगे जाके आपको समझ में आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों दिखाते हैं, जब ये हम पढ़ लेंगे, ये अलग से हमें पढ़ना है। लेकिन कैपिटल रिसीट इसको कहाँ दिखाएंगे, इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में क्यों दिखाएंगे, या तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा, या तो आपकी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ओके, लायबिलिटी और एसेट इसको हम कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। हाँ बिल्कुल, कोर बिजनेस, यस अगर मैंने पहले भी बता दिया आपको कि जो ये आपका क्वेश्चन क्या था, सॉरी, ऑपरेटिंग, हाँ ऑपरेटिंग इनकम पहले भी बता दिया मैंने कि ये कोर बिजनेस से होता है। तो आज का सेशन मुझे लगता है यहाँ पे अब हमें लेस देन 1 मिनट रह गया है। तो चलिए अब आपके डाउट्स जो है उनको उन पे काम कर लेंगे। तो कल हम अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है वो देख